हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो आज हम बात करने वाले स्टॉक के बारे में। ये तीन स्टॉक हमारे पास है, यूपीएल है, अडानी पोर्ट्स है, एनएचडीएफसी लाइफ है। इन स्टॉक में कैसे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं इस वीक में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी चल रहा है तो हमको अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। ठीक है। एंड बाकी हमने एक वीडियो बनाया कि ओआई आपका ऑप्शन चेन स्ट्रेटजी के बारे में, और काफ़ी हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी, इसको आप जरूर वॉच करें। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप इसको ज़रूर देखें क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। इसको आप अप्लाई करोगे तो अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो बात करते हैं अपन यूपीएल की। तो यूपीएल में अगर आप देखोगे अच्छे खासे मार्केट में रिवर्सल ट्रेड हो रहा है, राइट। तो ये अपना डेली टाइम फ्रेम है। और अगर हम बात करें यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल के लिए, तो जो ब्रेकआउट लेवल देख रहे हैं यहाँ पर आप देखो, एक चार्ट पैटर्न बना हुआ। ऑलरेडी हमने चार्ट पैटर्न के ऊपर ही जो हमने हाई एक्यूरेसी आपका जो ऑप्शन चेन की स्ट्रेटजी है, ये चार्ट पैटर्न पे ही हमने बनाया है, तो वो आप जाके जरूर देखें। तो चार्ट पैटर्न में कैसे ट्रेड करना, इसका हमने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर हमारा ये 480 के ऊपर मार्केट निकलता है तो एक हमको यहाँ पर रैली देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है। अभी हम डेटा की भी बात करेंगे कि डेटा में कैसे दें कि चीज़ों, क्योंकि मंथली एक्सपायर चल रहा है तो हमको अच्छे प्रॉफिट हो सकते हैं। इसी वजह से हम लोग इस स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है। तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि 480 हमारे लिए क्या होगा, 480 एक हमारा क्या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट क्या होगी, इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तब जाके मार्केट क्या होगा, अच्छा खासा एक मोमेंटम दे सकती है अपनी मार्केट। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए टारगेट के प्राइस होगा, अगर हमारा ये ब्रेकआउट होगा तो जो हमारा टारगेट प्राइस होगा कम से कम हमारा 510 तक हमारा टारगेट प्राइस होगा। तो यहाँ से अपने को 20 से 30 रुपए का मोमेंटम अपने को देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी बड़ा नंबर होता है, 20 रुपये 30 रुपये मार्केट मूव होने के लिए। तो यहाँ पर अच्छे को अपने को प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि ये रिवर्सल आप देखोगे यहाँ पर बॉटम 1 बॉटम 3 तरह। ठीक है। तो यहाँ पर अपना मार्केट क्या हुआ, रिवर्सल प्लस आप देखोगे यहाँ पर एक चार्ट पैटर्न बना हुआ है, डब्लू पैटर्न बना हुआ है। और एग्जैक्टली जो हमने वीडियो यहाँ पर रिवील किया हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटजी वाला, ये हमने बताया है डबल टॉप के बारे में और एम पैटर्न के बारे में। उसी चीज़ को आपको रिवर्सल पे देखना है। तो यहाँ पर आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी, हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में क्या होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए। अगर हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट में ट्रेड होगा तो हमको क्या होगा, यहाँ पर आपको एक ब्रेकआउट ट्रेड देखने को मिलेगा, राइट। ब्रेकआउट ट्रेड अपने को यहाँ पर मिलेगा, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं अच्छे खासे लेवल के साथ। तो ये रहा अपना यूपीएल का जो चार्ट रीडिंग है, कैसे अपने को देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है सबसे पहले चार्ट को समझने का, फिर आता है डेटा का। तो डेटा हमको ये समझना है कि बड़े प्लेयर कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम सबसे पहले हमको उठाना है ओपन इंटरेस्ट, जहाँ पर हमारा सपोर्ट लेवल है उस पॉइंट को ध्यान रखना है। तो हमारे लिए क्या है, 480 हो गया एंड आपका 400, आप ये समझ लो 450 है, राइट। तो 450 एंड 480 या 440। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 470 है, 5 पॉइंट का यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस है। तो सबसे हाईएस्ट जो आपका जो ओपन ट्रस्ट डेवलप हुआ है एंड आपका अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ है, लेकिन बट वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका यहाँ पर आपका जनरेट हुआ एटीएम के, जो कि वॉल्यूम का अच्छी बात है। मतलब कि यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट, क्योंकि मार्केट को ब्रेक करना है 80 को, तो 70 पे जनरेट हुआ, ये काफ़ी अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मार्केट क्या है 450 से क्या हुआ, हाई बी कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपका मार्केट क्या चल रहा है। लेकिन आपने यहाँ पर नोटिस किया कि हमने ओआई डेटा की यानी ओपन इंटरेस्ट की हम बात कर रहे हैं, राइट। ओपन इंटरेस्ट की बात करें, यहाँ पर चेंज ओपन इंटरेस्ट की अभी हम नहीं बात करें। चेंज ओपन इंटरेस्ट आपको हमेशा तभी देखना, देखो जब भी 470 475 यानी 480 को मार्केट जब ब्रेक करेगा तो हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है वॉल्यूम। सबसे पहले हमको ध्यान देना है वॉल्यूम, बाद में चेंज वाई आपको ध्यान देना है, चेंज ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि सबसे पहले हमको ब्रेकआउट के लिए चाहिए हमको वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम नहीं इंक्रीज हुआ, चेंज ओपन ट्रस्ट फेल हो जाएगा। उस केस में इन बातों का ध्यान दीजिए। तो बिना वॉल्यूम का अगर मार्केट ब्रेक करता है तो उसको आप ट्रेड के लिए प्लान मत कीजिएगा, इस वॉच लिस्ट से यूपीएल को हटा दीजिएगा। जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमारा हाईएस्ट ओपन ट्रस्ट आप देख सकते हो 480 ही है, जिसको हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट ब्रेक करेगा। तो जो सेलर से अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव विथ वॉल्यूम है, तो सबसे हाईएस्ट आपका यहाँ पर क्या वॉल्यूम भी है, और सबसे ऑलमोस्ट यहाँ पर शिफ्टिंग जो आपका ओपन ट्रस्ट है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर काफ़ी अच्छा अपन ओपन ट्रस्ट के साथ वॉल्यूम जनरेट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्या करेगा, 480 पे मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। बिना रेंज का ब्रेकआउट अगर होगा तो ये भी एक रिस्की है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये काफ़ी रिस्की है दोस्तों। बिना रेंज का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। 480 क्या होना चाहिए, मार्केट अगर गया, मार्केट आपका क्या है, अगर 480 पे गया तो ऐसा नहीं है डायरेक्टली आपका यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि मार्केट ऐसे कोई ग्रीन कैंडल बन, नहीं दोस्तों। मार्केट क्या होना चाहिए, पहले रेंज होने चाहिए यहाँ पर, देन ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर रेंज हुआ तो आपका मार्केट क्लियर हो जाएगा, यहाँ पर ओपन ट्रस्ट जो होगा वो निकलना स्टार्ट कर देगा, जो यहाँ पर अभी आप देख रहे थे
यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर 785 ये निकलना स्टार्ट करें, लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ये लोग नहीं निकलते हैं दोस्तों। ओके, तो इन पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं थोड़ा हम लोग अडानी पोर्ट्स का। अडानी पोर्ट में एक अच्छे खासे रिवर्सल ट्रेड अपने को मिलने वाला। तो यहाँ पर आप देखोगे एक मेजर आपका रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट में रिवर्सल हो चुका है। तो लगभग 1200 आपका 80 के आसपास हो गया, मार्केट क्लोज किया है। एंड जो बाउंस हुआ है मार्केट आप देखो सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो काफ़ी अच्छा इसने बाउंस लिया है आपका 1220 पे। अब वापस अगर हम यहाँ पर आते हैं और इसमें देखते हैं अडानी पोर्ट्स पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है मंथली एक्सपायरी, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप लोग प्लान कर सकते हो करेक्ट। तो हमने जो बात किया 1280 राइट, 1280 पे मार्केट क्या है क्लोजिंग है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर देखोगे 800 700 एंड 600, तो मार्केट क्या है एज अ शिफ्टिंग हो रहा है अप साइड के लिए। तो क्या है कंटिन्यू मार्केट, क्या कंटिन्यू मार्केट में बुल रन बना हुआ है और कॉन्ट्रैक्ट जो बड़े प्लेयर है वो क्या शिफ्ट हो रहे हैं राइट, शिफ्ट। लेकिन चाहिए हमको वॉल्यूम की ज़रूरत, क्योंकि जो वॉल्यूम आपका देख रहे हो यहाँ पर 5000 लगभग 447 है, जो कि 1250 पे और 1280 पे अभी के हिसाब से आप देखोगे 3500 है। इसका मतलब वॉल्यूम भी शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे लिए क्या होगा, अडानी पोर्ट जो है हमारे लिए हाई चांसेस हो जाएगा कि ये ब्रेक कर देगा, यानी 480 के ऊपर मार्केट निकलता है तो ये ब्रेक करके अच्छा मोमेंटम देगा। अच्छा मोमेंटम कहाँ तक देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आप देखो 2300 का कॉन्ट्रैक्ट है राइट, 2300 कॉन्ट्रैक्ट जो कि सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट क्या होगा 1300 को ब्रेक करेगा, लेकिन 1310 को नहीं ब्रेक करेगा। नोट ये अपने ध्यान रखना, 1300 जो 10 है इसको अगर जब ब्रेक कर देगी तभी अपने को ऊपर मार्केट जाएगा और अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। लेकिन 1300 ब्रेक होने के बाद अगर आप ये सोच 1300 यानी इस जहाँ पर आपको हाईएस्ट वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक होने के बाद आपको क्या होगा रिस्की ट्रेड हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकल सकते हो अगर प्लानिंग करते हो। जब तक 1310 नहीं ब्रेक हो जाए तब तक आप श्योर नहीं हो सकते हो कि मार्केट होल्ड होगा अपसाइड के लिए। ओके, क्योंकि इन्हीं 10 पॉइंट के अंदर ही मार्केट को यहाँ पर क्या होगा रिवर्सल के लिए देखने को मिल सकता है अपने को। लेकिन 1310 अगर ब्रेक हो गया तब मार्केट क्लियर हो जाएगी कि मार्केट इस केस में अपसाइड के लिए मोमेंटम मिलेगी। ठीक, बस इतनी ही बातों को आपको इसमें ध्यान रखना है। 1300 लेवल हमारे लिए खतरनाक लेवल है जिसको हमको ध्यान में रखना है ट्रेड करते हुए दोस्तों। एंड देन आता है आपका HDFC लाइफ। अगर HDFC लाइफ के अगर हम यहाँ पर चार्ट पे देखें तो अपने को यहाँ पर अपने को अच्छा खासा यहाँ पर अपने को देखने को मिलेगा, इसमें भी अच्छा खासा यहाँ पर मोमेंटम बना हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें कि हमको चार्ट पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, जैसे आप सभी लोग जानते हो कि चार्ट पैटर्न सभी लोग ट्रेड करते हैं और मैं भी सब का क्या चार्ट पैटर्न ट्रेड करता हूँ, लेकिन जो एक्यूरेट होता है जिस पे डेटा कंफर्मेशन होता है उसी चार्ट पे मैं ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ राइट। तो यहाँ पर एक हमारे लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है जो आपका है 635 हो गया। एंड देन हमारे लिए जो सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो हमारे लिए आएगा 615 का हमारा सपोर्ट लेवल, यानी 620 615 ये हमारे लिए क्या होगा सपोर्ट लेवल काम करेगा। तो ऐसा यहाँ पर 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो उस पॉइंट को आपको ध्यान में रख के तब अपने के लिए प्लान करना है। अभी देखते हैं रेजिस्टेंस लेवल अगर मार्केट ब्रेक करती है राइट, तो रेजिस्टेंस लेवल सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आप देखोगे शिफ्टिंग है एज अ सपोर्ट लेवल पे। तो कहने का मतलब है तो मार्केट अप डायरेक्शन में आएगा, लेकिन क्या होगा कि मार्केट आपका 645 यानी 640 को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। और जो ये रेजिस्टेंस लेवल की हम बात कर रहे हैं वो अपना 635 है, यानी इसको ब्रेक करने के लिए अगर चाहिए तो मार्केट में क्या होना चाहिए 640 के और 645 के बीच में मार्केट, यानी क्या होना चाहिए रेंज होनी चाहिए पहले। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट हो रहा है तो इस केस में रिस्की ट्रेड हो सकता है, आपके अगेंस्ट मार्केट जा सकती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। 640 और 645 ये ध्यान रखना, आपका 645 आपका दोस्तों ओके, एंड आपका 640 इसके बीच में मार्केट जो होनी चाहिए रेंज। वैसे डायरेक्टली ब्रेक नहीं करना चाहिए 650, अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है इसका मतलब सिर्फ लो वॉल्यूम के साथ, यानी चेंज ओपन इंटरेस्ट हमेशा जो होता है वो लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड करता है, तो रिवर्स हो जाती है ऐसे में मार्केट। तो अगर वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट को ब्रेक कर रहा है तो यानी मार्केट रेंज हो रही है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा उस केस में ब्रेकआउट के लिए, तभी जाके मार्केट क्लियर होगा, तभी आपका यहाँ पर क्या होगा जो आपका 645 वाला जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है आपका वो चीज़ें क्या हो जाएंगी क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि 640 ये हमारा क्या है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ये क्लियर हो गया तो ये भी जो अपना डेटा अपना 978 का ये अपना इजीली अब मार्केट क्या होगा शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा अप डायरेक्शन के लिए। ठीक, तो मार्केट में रेंज ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। तो 640 के पास क्या होना चाहिए रेंज होना बहुत जरूरी है। 640 से अगर रेंज हुआ तो आपके लिए मार्केट क्लियर होना स्टार्ट हो जाती है अगर अपसाइड ब्रेकआउट हुआ उस केस में राइट। तो वहीं अगर सपोर्ट लेवल की बात करें तो हमारा 600 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। एंड हमारा ओपन इंटरेस्ट बैक टू बैक यहाँ पर क्या है अपना ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, लेकिन क्या है कि एंड वो जो ओपन इंटरेस्ट है वो शिफ्टिंग ओपन इंटरेस्ट है, तो इस केस में मार्केट को ब्रेक करने के लिए
सबसे पहले मार्केट 620 को ही ब्रेक करती है तो ट्रेड के लिए हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। अगर ये ब्रेक होगा तो ये वाला जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है ये शिफ्ट होना स्टार्ट होगा, ये डाउन डायरेक्शन में, ना कि वो अप डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, चेंज ओपन इंटरेस्ट जो होता है यहाँ पर, चेंज वाई यहाँ पर होना जरूरी है, क्योंकि ट्रैपिंग के लिए हमको चाहिए चेंज वाई जब भी सपोर्ट लेवल है। अगर ओपन ट्रस्ट, चलो ओपन ट्रस्ट 600 पे है, चेंज ओपन ट्रस्ट है, इसका मतलब ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट है, अगर वॉल्यूम यहाँ पर लो वॉल्यूम हुआ तो मार्केट में क्या होगा, अगर लो वॉल्यूम के साथ मार्केट अगर रेंज हुआ तो इस केस में मार्केट क्या होगा, डाउन डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमको क्या पॉइंट ध्यान रखना है 620 पे, सिंपल आपको एक ही पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखना है, जब भी आप 620 के पास मार्केट ट्रेड कर रहा है आप ये देखना है पुट साइड में। अब ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पुट साइड में आपको एक ही चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो आपका चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, राइट। पुट साइड में जो चेंज वाई होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, वो आपका ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, चेंज वाई क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, प्लस आपका यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा है तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, ओपन, लेकिन वॉल्यूम आपका क्या होना चाहिए, जो वॉल्यूम है वो अपना कॉल साइड में होना चाहिए। ये ही अपने को एक ही पॉइंट, अपना वॉल्यूम जो होना चाहिए अपना कॉल साइड में होना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या होगी यहाँ पर रेंज हो, और जाहिर सी बात है जब मार्केट रेंज होगा तो वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है, उस केस में मार्केट ब्रेक कर लेते हैं। तो अगर चेंज ओपन के साथ कोई रिटेल ट्रेडर यहाँ पर एंट्री किया, थोड़े बहुत ओपन ट्रस्ट है, तो आपको यहाँ पर गुमराह किया जाएगा मार्केट में, और इस केस में मार्केट क्या होगी, डाउन डायरेक्शन ब्रेकआउट होगी, राइट। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इन 3 स्टॉक में प्लान कर सकते हैं इस वीक में मंथली एक्सपायरी पे। ठीक है, बाकी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन भी दे दूंगा, और आई बटन में, इसको जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। प्लस आपको यहाँ पर न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर कोई भी वाई डाटा मास्टर क्लास अगर ज्वाइन करना चाहता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में डेटा बेस पे कैसे ट्रेड किया जाता है, तो उसके लिए हमने डिस्काउंट दिया है होली का, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो जिन लोगों को ज्वाइन करना है। बाकी किसी को कुछ समझना है, देखना है, एक्यूरेसी वगैरह समझनी है, तो आप यहाँ पर 1 मंथ का आपको यहाँ पर डेटा मिल जाएगा। 1 महीने का ट्रेड किया हुआ डेटा यहाँ पर है, लाइव मार्केट का सारा चीज़ मैं लाइव मार्केट में एनालिसिस करके अपडेट करता हूँ। आप आके देख सकते हो कि आपको क्या बेनिफिट मिलेगा सीखने से दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।